ऑलराइट गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंपली XML HTTP रिक्वेस्ट के बारे में। क्या होता है एजेक्स के अंदर, इस पे हम जानने वाले हैं। लेकिन मैं आपको पहले बता देता हूँ कि यार आप लोगों ने जो प्रीवियस वाले वीडियो थे, 2 वीडियो मैंने एजेक्स की सीरीज़ के अंदर अपलोड कर दिया है। अगर वो नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर चेकआउट कर लेना, क्योंकि जो अभी वीडियो हम देखने वाले हैं वो उसी पे डिपेंड है। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले क्या होता है इसके बारे में। और यार ये जो आपको कुछ दिख रहा है ना, सिंपली इसको आप इग्नोर कर दें। और मैंने सिंपली कि ये बेसिकली मैं इस पीपीटी को रेडी कर रहा था, तब इसमें कुछ मिसमैच हो गई थी एनिमेशन के टाइम पे, तो यार सॉरी उसके लिए। अब बात करते हैं सिंपली व्हाट इज़ XML HTTP रिक्वेस्ट इन एजेक्स। ऑलराइट, डेफिनेशन से देखते हैं क्या है, क्या चीज़ें हैं, समझते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ XML HTTP रिक्वेस्ट इज यूज्ड फॉर एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। ये क्या होता है XML HTTP रिक्वेस्ट? ये एक ऑब्जेक्ट होता है। और गाइज बताना चाहूँगा, इसको आप एक नाम और दे सकते हो, X सिंपली H। और यार मैं अजीब सा लिख रहा हूँ, ठीक है, आप लोग समझ जाना, XHR। ठीक है, मैंने बहुत ही ख़तरनाक नाम लिख दिया। सिंपली आप इसको X एंड H एंड R नाम से भी बोल सकते हैं, भी XHR, और मोस्टली लोग इसको XHR ही बोलते हैं। XML HTTP रिक्वेस्ट, X का मतलब XML, एस का मतलब HTTP और आर का मतलब सिंपली आपका रिक्वेस्ट। ऑलराइट, सिंपली। ठीक है, चलो ये तो हो गई इसके शॉर्ट फॉर्म की बात। अब बात करते हैं होता क्या है चीज़ें हैं। देखो, सबसे बड़ी बात है कि ऑब्जेक्ट होता है एजेक्स के अंदर, और ये एक ऑब्जेक्ट माना जाता है। क्या करता है ये? क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेट करता है एसिंक्रोनसली। मैंने क्या बोल दिया? मैंने बताया था गाइज, आप सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस वाला वीडियो जाके देखें, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर आपको डाउट क्लियर होगा सिंक्रोनस क्या होता है, एसिंक्रोनस क्या होता है। फिर भी बता देता हूँ मैं यहाँ पे, एसिंक्रोनस मतलब मल्टीपल काम को करना एक साथ। एसिंक्रोनस मतलब अगर आपने एक रिक्वेस्ट दी, जब तक कि वो रिक्वेस्ट पूरी नहीं होती तब तक का आपका काम पेंडिंग रहेगा। अगर आपका रिस्पॉन्स आ जाता है वहाँ से, तो आप दूसरा टास्क परफॉर्म कर सकते हो। मतलब एक टाइम पे आप एक एक काम करोगे सिंक्रोनस के अंदर, और एसिंक्रोनस के अंदर ऐसा नहीं होता है। तो सिंपली क्या है कि क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेट करता है एसिंक्रोनली आपका XML HTTP रिक्वेस्ट। ऑलराइट, और ये सिंपली एक ऑब्जेक्ट होता है सिंपली। अब बात करते हैं कौन कौन से ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास आया सेंड्स डेटा फ्रॉम द क्लाइंट इन द बैकग्राउंड। मतलब यार कुछ डेटा सेंड किया क्लाइंट ने सर्वर को, तो सर्वर की भी जिम्मेदारी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यार उसको कुछ रिस्पॉन्स दे। तो सेकंड पे क्या होगा? रिसीव द डेटा फ्रॉम द सर्वर। डेटा सर्वर ने रिसीव किया। ठीक है, थर्ड में क्या हुआ? डेटा सर्वर ने रिसीव किया तो आपका वेब पेज अपडेट होगा विदाउट आपका पेज रिलोड हुए। ठीक है, मतलब क्या है इसका? यही तो मतलब है। इसीलिए तो यार यूज़ करते हैं ना एजेक्स का, ताकि जो कंटेंट चाहिए उसी को अपडेट कर दो, बाकी जो कंटेंट है उसको अपडेट करने की कोई ज़रूरी नहीं है, ताकि मेरे जो नेटवर्क की बैंडविड्थ है वो थोड़ी सी बच जाए यार। ठीक है, तो इसलिए सिंपली हम एजेक्स का यूज़ करते हैं। होप कि ये तीनों ऑपरेशन आपको क्लियर हैं, और आप लोग इस पर थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेना, और आप इसको देख लेना, सिंपली समझ लेना। ठीक है, बस मेरे हिसाब से तो यार ठीक है, इतना समझ लोगे तो काफ़ी है। अब बात करते हैं थोड़ी और इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। XML HTTP रिक्वेस्ट होता है ना, जो हमारा XHR भैया होता है, XHR भैया सॉरी, तो उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होते हैं। कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि मेरे पास सबसे पहले आया ऑन रेडी स्टेट चेंज। ऑन रेडी स्टेट चेंज क्या होता है? यहाँ पे आप पढ़ लो, इट इज़ कॉल्ड वेन एवर रेडी स्टेट एट्रीब्यूट चेंज। ठीक है, और इट मस्ट नॉट बी यूज्ड विद सिंक्रोनस रिक्वेस्ट। तो इसका मतलब है यार, इसको हम सिंक्रोनस रिक्वेस्ट के साथ यूज़ नहीं कर सकते। और ये सिंपली एक प्रॉपर्टी होती है, जब हम XML HTTP रिक्वेस्ट का यूज़ करते हैं तो ये हमको लिखना पड़ता है सिंपली। ठीक है, ये हमारा हो गया ऑन रेडी स्टेट चेंज। सेकंड होता है हमारा सिंपली रेडी स्टेट। ये क्या करता है? रेडी स्टेट के अंदर आपको कुछ स्टेट्स मिलती हैं, कुछ आपको रेंज मिलती है, जो 0 से लेके 4 तक होती है। पहली क्या होती है, ये आपको लिखना ही पड़ेगा गाइस, आप नोट डाउन कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, और आपको देखना चाहिए। देखो, सबसे पहली होती है, ये इतना इतना जान लो कि सॉरी, इसके अंदर मैंने कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर रखी। ठीक है, पढ़ लेना। रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ द रिक्वेस्ट, इट रेंज फ्रॉम 0 to 4। ठीक है,
तो पहले वाली होती है ना जीरो से लेके, पहली वाली क्या होती है, जीरो से लेके जीरो वाली होती है अनओपनड, ओपन इज नॉट कॉल। मतलब जीरो अगर हम लिखते हैं तो अनओपन मतलब ओपन होता है, वो कॉल नहीं होता है। एक सिंपली मेथड होता है, वो कॉल नहीं होता है। सिंपली वन क्या करता है, ओपन लिखते हैं, मतलब वन का मतलब है ओपनड, ओपन कॉल हो जाएगा, बट जो सेंड मेथड होता है वो कॉल नहीं होता है। सेकंड होती है हेडर रिसीव्ड, सेंड कॉल हो जाएगा इसके अंदर, बट हेडर एंड स्टेटस आर अवेलेबल आपको हो जाता है सिंपली। ठीक है, मतलब इसका मतलब है कि सेंड कॉल हो जाएगा और आपको हेडर और स्टेटस भी मिल जाएंगे। स्टेटस क्या होता है बात करेंगे, अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो लोडिंग तीसरी जो स्टेट होती है वो सिंपली आपकी लोडिंग, मतलब डाउनलोडिंग डेटा, रिस्पॉन्स टेक्स होल्ड्स दी डेटा, मतलब जब आपका पेज रेडी हो जाता है कुछ कंटेंट लेने के लिए सर्वर से, तो थर्ड स्टेट कॉल होती है। ठीक है, और चौथी स्टेट क्या होती है, सिंपली इसमें डन, मतलब द ऑपरेशन इज कंप्लीट फुली, मतलब सक्सेसफुली हो जाती है। जो जीरो से लेके जो तीन ऑपरेशंस थे वो, अगर हमारी जो तीनों स्टेट्स थी अगर वो कंप्लीटली सक्सेसफुल हो जाती हैं तो इसका यूज़ करते हैं। ऑलराइट, अब बात करते हैं रिस्पॉन्सिव टेक्स्ट, जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टीज होती है XML HTTP रिक्वेस्ट की। क्या होती है, रिटर्न्स रिस्पॉन्स एज ए टेक्स्ट, ये सिंपली क्या करती है, टेक्स्ट के अंदर रिस्पॉन्स करती है। और रिटर्न्स रिस्पॉन्स एज ए टेक्स्ट, ये भी सिंपल सेम ही होती है, ये भी सिंपली क्या होती है, सेम ही होती है, बट रिटर्न्स रिस्पॉन्स एज XML, ये सिंपली आपको डेटा एक्स्ट्रा मार्कअप लैंग्वेज के अंदर रिटर्न करती है। होप की चीज़ें क्लियर है यार। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो मुझे बताना, बेसिकली जब भी हम इसका कोड करेंगे तब और इसको बेटर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे और आपको समझ में आ भी जाएगा। आपको थोड़ी भी समझना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सिंपली इस वीडियो बनाया, नहीं तो मैं आज सिंपली कोडिंग का पार्टी बनाने वाला था। चलो और थोड़ा जानते हैं। अब मैंने आपको बताया था स्टेटस के बारे में बात करेंगे, तो स्टेटस क्या होता है भैया, स्टेटस यार आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आप कुछ URL पे कुछ www जैसे google.com आपको ओपन करना, जैसे यार आपने कुछ गूगल की जगह कुछ अलग स्पेलिंग लिख दी तो वहाँ पे एक एरर आता है कि भाई नॉट फाउंड, तो ये सिंपली 404 का एरर है। ये सिंपली स्टेटस कोड है 404, ये क्या है, स्टेटस कोड है। ये भी एक स्टेटस कोड है और ये भी सिंपली एक स्टेटस कोड है, मतलब 200 मतलब 200 है, इसका मतलब ओके है, आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। और ये सिंपली एक एरर होती है। मैं आपको बताता हूँ और बेटर तरीके से ये चीज़ें क्या होती हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ सिंपली इस पर। देखो सिंपली मैंने ये बेसिक जो वेबसाइट का स्नैपिंग टूल से बेसिक कैप्चर किया है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पार्ट के अंदर मिल जाएगा, आप डिटेल में एक्सप्लेन कर लेना, मैंने ऑलरेडी कर रखा है। और देखो सिंपली क्या है, HTTP response status codes indicate whether as specified HTTP request has been successfully completed। रिस्पॉन्स 5 क्लासेस होती हैं इसकी। इन्फॉर्मेशनल रिस्पॉन्स 100 से लेके 199 तक, सक्सेसफुल रिस्पॉन्स 200 to 299। ओके, मतलब इसके बीच में तो हमको रिस्पॉन्स सक्सेसफुली मिल जाएगा। रीडायरेक्ट्स में क्या होता है, 300 और इतने तक, 300 to 399। क्लाइंट की कुछ एरर है, मतलब क्लाइंट यार कुछ गड़बड़ी कर देता है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था कि गूगल की जगह कुछ अलग टाइप कर दिया तो कुछ एरर दिखा दो उसको, वो सिंपली आपकी 400 से लेके 499 तक की एरर मानी जाती है। और सर्वर एरर्स क्या होती है, कुछ सर्वर आगे से कुछ एरर आती है सर्वर से, तो वो होती है सिंपली 500 to 599। होप की चीज़ें क्लियर हैं और यार बहुत ही इजीली वे के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अगर इसके रिगार्डिंग आपको और बेसिकली डिटेल के अंदर वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना, मेरा आज मेन मकसद था XML HTTP रिक्वेस्ट को एक्सप्लेन करना। चलो नेक्स्ट करते हैं बात इसके बारे में थोड़ी और। अब बात करते हैं मेथड्स के बारे में। हमने प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझा था, इसका यूज करेंगे जब भी कोड करेंगे, लेकिन अब बात करते हैं मेथड्स के बारे में। मेथड्स क्या होते हैं, मेथड्स ऑफ XML HTTP रिक्वेस्ट क्या होते हैं मेथड्स, इसके बारे में बात करते हैं। देखो सिंपली बात की जाए तो न्यू XML HTTP रिक्वेस्ट सिंपली एक क्या होता है, एक सिंपली मेथड होता है। हम न्यू कीवर्ड लिखते हैं सबसे पहले, देन जो मैंने यहाँ पे लिखा है XML HTTP रिक्वेस्ट वो लिखते हैं, पैरेंथेसिस लिखते हैं। ये क्या बनाता है, ये सिंपली क्रिएट करता है एक नया XML HTTP रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट। ये सिंपली एक नया XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है। बनाएंगे देखेंगे,
अभी आप सिंपल समझो, एक सिंटेक्स है इस टाइप से। अबाउट क्या करता है, कैंसिल द करंट रिक्वेस्ट, जो करंट रिक्वेस्ट है उसको कैंसिल करने के लिए इस मेथड का यूज़ किया जाता है अबाउट का। गेट ए, और ये मैंने क्या कर दिया, गेट ऑल है, सिंपली होके सही है। गेट ऑल रिस्पॉन्स हेडर रिटर्न्स हेडर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। गेट रिस्पॉन्स हेडर रिटर्न्स स्पेसिफाई हेडर इन्फॉर्मेशन करता है। और ओपन का यूज़ बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। मैं आपको बताता हूँ, आपको ओपन का सबसे पहले इसके अंदर मेथड आता है। मेथड मतलब यार आपका गेट है या पोस्ट है, ठीक है, इन दोनों में से एक मेथड आएगा, गेट होता है या फिर पोस्ट होता है। उसके बाद में यूआरएल मतलब उस कौन सी फाइल को आपको लोड करना है, जब आप बेसिकली किसके लिए एजेक्स का यूज़ किया है, आप इसलिए बोल सकते हो कि कौन से कंटेंट को आपको लोड करना है, तो उसको आप यूआरएल देते हो सेकंड आर्गुमेंट के अंदर। एसिंक और एसिंक का मतलब होता है कि भैया ट्रू, यहाँ पे दे भी रखा होगा, हाँ यहाँ पे देखो एसिंक ट्रू। अगर मतलब एसिंक है, एसिंक करना चाहते हो तो आप ट्रू लिखोगे, इसका मतलब एसिंक्रोनस, ट्रू मतलब एसिंक्रोनस। और अगर आपने फॉल्स लिख दिया ट्रू की जगह तो वो सिंक्रोनस माना जाएगा और आपका ब्राउज़र वहीं पे ब्लॉक हो जाएगा जब तक आपका काम कंप्लीट नहीं हो जाता, ठीक है। बढ़िया है। यूजर, ये सिंपली ऑप्शनल होता है यार, यूजर ऑप्शनल यूजर नेम, आपको देना हो तो दो, नहीं देना तो मत दो। PSW का मतलब यहाँ से पासवर्ड से है, तो ऑप्शनल आप पासवर्ड कर सकते हो, ठीक है। होप कि आपके मेथड्स भी क्लियर हैं। और अगर आपको मेथड्स क्लियर नहीं हुए हैं तो यार आप इससे नेक्स्ट वाला वीडियो देखिएगा, मैं जब भी बनाऊंगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोडिंग पार्ट के अंदर आपको डेफिनेटली चीज़ें क्लियर होंगी। और यार मैंने बेसिकली मेरे हिसाब से हो गया होगा, इसके अंदर कुछ ज़्यादा था नहीं। तो अब बात करते हैं, बट अगर नहीं हुई है तो आप लोग बताना मुझे, वो कर देना कमेंट वगैरह, ठीक है। अब देखो सिंपली क्या है, सेंड्स द रिक्वेस्ट, सेंड एक और होते हैं, दो बेसिकली आप और बोल सकते हो मेथड्स होते हैं XHR के। पहला होता है सेंड क्या करता है, सेंड्स द रिक्वेस्ट टू द सर्वर यूज्ड फॉर गेट रिक्वेस्ट। मतलब ये सेंड क्या करता है, सर्वर को रिक्वेस्ट करता है, कोई गेट का यूज़ करते हैं तो सिंपली सेंड लिखते हैं। अगर आपको सेंड पोस्ट का यूज़ करना तो आप सिंपली सेंड के अंदर कुछ स्ट्रिंग को पास करते हो और आपका काम बन जाता है। लेकिन बताऊंगा मैं, अभी कन्फ्यूज़न है मुझे पता है यार, ठीक है। तो अभी सेकंड की बात करें तो सेट रिक्वेस्ट हेडर, इसका मतलब क्या है, सेट रिक्वेस्ट हेडर का मतलब है भैया एक मेथड होता है, क्या करता है, ऐड से लेबल वैल्यू पेयर दी हेडर टू बी सेंट, ठीक है। तो यार मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो अभी आपको डाउट क्लियर नहीं हुआ होगा, कुछ कन्फ्यूज़न होंगी इसके अंदर, तो हम कोडिंग पार्ट के अंदर इसको और बेहतरीन तरीके से समझेंगे। आपका ज़्यादा यूज़ होने वाला सिंपली एक तो ये वाला, ठीक है, और एक ये वाला, ये ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। अबाउट का भी यूज़ कर ही लेंगे, ये दो चीज़ ज़्यादा यूज़ होने वाली है। एक जो सेंड अभी मैंने आपको दिखाया था, इसका भी ज़्यादा यूज़ होने, इसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो बताऊंगा मैं आपको हर एक चीज़, ठीक है। तो बस गाइज अभी आप लोग थ्योरेटिकल तो समझ गए होंगे क्या कैसे करना होता है इसके अंदर। जब पार्ट करेंगे कोडिंग का तब हम इसको बेहतर तरीके से और एक्सप्लेन कर लेंगे। तो बस गाइज आज फिर नहीं, और मिलते हैं कोडिंग वाले पार्ट के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।